बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदलिन्नास चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। हमारी चैनल में आप सबका खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, नज़्ज़ार बिन माद एक बड़ा रईस आदमी था। इसके 4 बेटे थे जिनका नाम मद्दर, रबैया, अय्याद और अनमार थे। नज़्ज़ार बिन माद जब मरने लगा तो अपना माल चारों बेटों में तकसीम करने के लिए उसने चारों को बुलाया और कहा, बेटो देखो, फ़लाँ चीज़ मदर की हैं, फ़लाँ रबिया की, फ़लाँ अय्याद की और फ़लाँ अनमार की, और अगर माल की तकसीम में कुछ मुश्किलात पेश आए तो शाह नजरान के पास चले जाना। चनाचे नज़्ज़ार बिन माद के मरने के बाद तकसीम में मुश्किल देखकर ये चारों भाई शाह नजरान के पास पहुंचने के लिए नजरान रवाना हुए। चलते हुए रास्ते में इन्होंने एक चरा हुआ खेत देखा। मदर ने कहा कि जिस ऊँट ने ये खेत खाया है वो काना है। रबिया ने कहा वो लंगड़ा भी हैं। अय्याद ने कहा और वो सुस्त भी हैं। अनमार ने कहा और उसके दांत भी कमज़ोर हैं। इतने में ऊँट वाला अपने ऊँट की तलाश में आ निकला और उनसे ऊँट का पता दरियाफ्त किया। मदर ने कहा, तुम्हारा ऊँट काना है? वो बोला, हाँ। अय्याद ने कहा, और वो सुस्त रफ्तार भी हैं? उसने कहा, हाँ। अनमार ने कहा, और उसके दांत भी कमज़ोर हैं? उसने कहा, हाँ। रबिया ने कहा, लंगड़ा भी हैं? वो बोला, हाँ। फिर चारों ने कहा, लेकिन भाई खुदा की कसम हमने तुम्हारा ऊँट देखा नहीं है। वो हैरान होकर बोला कि निशानियां तो तुमने सारी और मुकम्मल बता दी हैं, फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा ऊँट तुमने नहीं देखा? चारों बोले, भाई वाक़ा यही है कि ऊँट हमने देखा बिल्कुल नहीं। ऊँट का मालिक उनके साथ ही नजरान पहुंच गया और शाह नजरान से इन चारों भाइयों की शिकायत कर दी कि चारों ने मेरे ऊँट की पूरी पूरी निशानियां तो बता दी हैं, मगर ऊँट देखने का इनकार कर रहे हैं। बादशाह ने इनसे बिन देखे ऊँट की निशानियां बता देने की वजह पूछी तो मद्दर बोला, जनाब खेत को मैंने एक सिमत से खाया हुआ देखा और दूसरी जानिब को सालिम पाया तो समझ गया कि ऊँट एक चश्म है। रबिया ने कहा, और मैंने ज़मीन पर पैर का एक निशान दूसरे पैरों के निशानों से बहुत हल्का पाया तो जान गया कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। अय्याद ने कहा, और मैंने उसकी मेंगनियों को भी बहुत थोड़े थोड़े फासले पर मुजतमा पाया। उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऊँट सुस्त रफ्तार हैं। अगर तेज़ रफ्तार होता तो मेंगनियाँ दूर दूर और मुंतशिर पड़ी होती। अनमार ने कहा, और मैंने खेत का नरम नरम हिस्सा खाया हुआ और सख्त हिस्सा छोड़ा हुआ देखा तो समझ गया कि ऊँट के दांत कमज़ोर हैं। बादशाह ने उनकी ये गुफ्तगू सुनी तो ऊँट वाले से कहा कि मियाँ तुम्हारा ऊँट वाकई इन्होंने नहीं देखा, जाओ उसे कहीं तलाश करो। उसके बाद बादशाह ने इन चारों को मेहमान खाने में भेजा ताकि कुछ खा पी ले। चारों एक कमरे में पहुँचे और खा पी कर मद्दर ने कहा कि ये शराब जो हमने पी है किसी कब्रिस्तान के दरख्तों से कशीदा है। रबिया ने कहा, और जो गोश्त हमने खाया है किसी कुतिया के दूध से पले हुए बकरे का है। अय्याद ने कहा, और ये जो रोटियां हमने खाई हैं इनका आटा किसी हैज़ वाली औरत ने गोंदा है। अनमार ने कहा, और हम आज जिसके मेहमान हैं वो अपने बाप का नहीं है, यानी बादशाह हरामी हैं। उनकी सारी ये गुफ्तगू जासूसों ने बादशाह से कह दी। बादशाह ने फौरन शराब कशीदा करने वाले को बुलाकर दरियाफ्त किया कि शराब कहाँ की थी, तो बादशाह के तेवर देखकर उसने सच सच कह दिया कि हुजूर आपके बाप की कब्र पर लगे हुए फलदार दरख्त से कशीदा की गई थी। बादशाह ने फिर कसाई को बुलाया और पूछा कि गोश्त किस चीज़ का था। कसाई ने भी सच सच कह दिया कि यह गोश्त कुतिया के दूध से पले हुए एक मोटे ताज़े बकरे का था। बादशाह फिर घर पहुंचा और आटा गूंदने वाली के मुतल्लिक तहकीक की तो वाकई वो हैज़ वाली औरत थी। इन तीनों बातों की सेहत मालूम करने के बाद बादशाह हैरान होकर दिल ही दिल में कहने लगा कि अब तो चौथी बात भी दुरुस्त ही निकलेगी। गुस्से में अपनी माँ के पास पहुंचा और तलवार लेकर उसकी छाती पर बैठ गया और कहने लगा, सच सच बता
میں حلالی ہوں یا حرامی؟ ماں نے کہا بیٹا خود ہی اندازہ کر لو، حلالی ہوتے تو ماں کی چھاتی پر یوں سوار ہوتے۔ واقعہ یہ ہے کہ مرحوم بادشاہ سے میرا کوئی بچہ نہ تھا۔ میں ڈر گئی کہ اس طرح حکومت دوسروں کے پاس نہ چلی جائے، اس لیے میں نے زنا سے تجھے حاصل کیا اور مشہور تجھے بادشاہ کا بیٹا کر دیا۔ یہ حقیقت سن کر بادشاہ انتہائی کرب و ملال سے واپس آیا اور چاروں بھائیوں سے کہنے لگا کہ تمہاری ساری گفتگو میں نے سنی اور تحقیق کے بعد تصدیق بھی کر لی، مگر یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم نے ان باتوں کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ مدر نے کہا کہ جناب، شراب پینے سے سرور و انبساط اور چشتی پیدا ہوتی ہیں، مگر آپ کی شراب پی کر حظ و ملال اور سستی پیدا ہوئی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی باغ سے نہیں بلکہ قبرستان سے کشیدہ کردہ ہیں۔ ربیہ نے کہا اور بکرے کے گوشت پر ہمیشہ چربی اوپر اور بوٹی نیچے ہوتی ہیں، برخلاف کتے کے گوشت کے کہ بوٹی اوپر اور چربی نیچے ہوتی ہیں، اور ہم نے جو گوشت کھایا وہ دوسری قسم کا تھا، تو یہ تو ناممکن تھا کہ آپ کے یہاں کتے کا گوشت پکتا، اسی لیے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بکرا کسی کتیا کے دودھ سے پلا ہوا ہوگا۔ عیاد نے کہا اور حیض والی عورت کے گوندے ہوئے آٹے کی روٹی سالن میں ڈالنے سے بکھر جاتی ہیں اور اس کے ریزے الگ الگ ہو جاتے ہیں، چنانچہ ہم نے جو روٹیاں کھائی ان کا بھی یہی حال تھا، اسی لیے میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندا ہے۔ انمار نے کہا اور جناب کے مرحوم بادشاہ بڑے مہمان نواز اور ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور عزت و شرافت بھی اس میں ہے، مگر آپ نے تنہا ہمیں ایک کمرے میں بھیج دیا، اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ اپنے باپ کے نہیں، ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہاں آئے کیوں ہو؟ وہ بولے اپنا جھگڑا چکانے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا جھگڑا چکانا میرے بس کی بات نہیں، از راہ کرم واپس جاؤ اور مجھ سے جو لینا ہے لے لو، اور خدا را اپنی یہ تحقیق اور کسی سے نہ کہنا۔ دوستو، بعض لوگ ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ جہاں دوسروں کا ذہن نہیں پہنچتا وہاں ان کا ذہن پہنچ جاتا ہے، اور یہ عام لوگوں کی بات ہے، پھر جو اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہیں ان کے علم و عرفان کی شان کیا ہوگی، اور ان کے لیے کیوں نہ کہا جائے کہ وہ ایسی ایسی باتیں جان لیتے ہیں جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔